नमस्कार, मैं हूँ सुजाता सैनी और आप देख रहे हैं इंडिया स्पीक डेली। आज जाति वर्ग गणना की जो होने वाली है उसके विषय में हम आपको महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। दरअसल 2011 में जो जाति वर्ग गणना सरकार ने की थी, हालांकि उसके आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए थे और इसी वजह से कहा गया था कि ये एक सर्वे है, वो जाति वर्ग गणना नहीं है। तो उसके विषय में हम आपको जानकारी देंगे। दरअसल उसमें कुछ ऐसी गड़बड़ हो गई थी जिसकी वजह से 40 लाख जातियों की गिनती हो गई थी, जो कि संभव नहीं है। तो उसको ध्यान में रखते हुए सरकार इस बार अपनी जो जाति वर्ग गणना कराएगी, तो उस समय क्या गलतियां हुई थी उनको ध्यान में रखेगी। उसके साथ ही हम आज आपको बताएंगे कि मुसलमानों की भी जाति वर्ग गणना की जाएगी, उसका क्या नुकसान होगा और क्या फायदा होगा, उसके विषय में भी आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको अभी जो सरकार ने जो अभी इसको लेकर के बुधवार को जो एक बैठक की थी और उसमें बताया था कि जाति वर्ग गणना भारत सरकार करवाने वाली है और इस मुद्दे को कांग्रेस उठाती रही थी। कांग्रेस का ये प्रमुख मुद्दा था जो उन्होंने ये 2024 के लोकसभा चुनाव से जोरों शोरों से उठाया था। उस समय चुनाव के दौरान, प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका विरोध किया था और कहा था कि ये हर घर पर छापा मारने जैसी बात होगी यदि कांग्रेस जीत करके आ जाती है और वो इस गणना को कर देती है। हालांकि अब खुद मोदी सरकार इस जाति वर्ग गणना को करने जा रही है। तो जातिगत गणना की घोषणा के साथ ही सरकार ने इसके क्रियान्वयन की रूपरेखा भी अब बनानी शुरू कर दी है। वर्ष 2011 की जातिगत गणना में जो गलतियां हुई थी, केंद्र सरकार इस बार उन्हें दोहराना नहीं चाहती। तब सरकार ने जाति की पहले से कोई सूची नहीं बनाई थी और जिसे अपनी जो भी व्यक्ति जिनके भी घर पर वो जाते रहे, पूछते रहे, तो वो व्यक्ति अपनी जो जाति बताता रहा, वो जाति उसमें एक जाति वाला जो कॉलम होता है उसमें दर्ज कर ली गई और इस प्रकार से लगभग जो जातियां जो निकल करके आई वो 40 लाख से पार हो गई 2011 में। जबकि इससे पहले जो जाति वर्ग गणना हुई थी वो 1931 में हुई थी, अंग्रेजों के टाइम पे, और उसमें करीब 4000 जातियों और उपजातियों की गणना की गई थी, यानी कि इतनी ही थी। तो इस बार भारत सरकार जो 1931 में जो जाति वर्ग गणना हुई थी उसी को ध्यान में रख करके जातियों की सूची बनाएंगी और जहां पर भी इस सर्वे करने के लिए घर घर जो लोग जाएंगे कर्मचारी, वो लोगों से नाम पूछेंगे क्षेत्र के आधार पर, भाषा और उनके नाम, गोत्र वगैरह जो भी डिटेल होगी उनके आधार पर वो पहले से जो सूची है उसमें टिक लगाएंगे कि इनकी जाति ये है। यानी कि वो जो व्यक्ति अपनी जाति कुछ भी बता देगा उसको प्रयोग में ला करके जाति नहीं बनाया जाएगा। तो इस बार एक तो सरकार ये करने वाली है। इससे पहले जो जनगणना पंजीयत मुख्यालय में जाति के सवाल को जनगणना में शामिल करने का तौर तरीका पहले तय होगा, ताकि ताकि तय हो कि कौन सी किस प्रकार से जाति पूछनी है, डेटा किस तरीके से यूज करना है। साथ ही कुछ राज्यों ने जिन्होंने अपने आप ही जाति वर्ग गणना कर ली थी, उनमें बिहार, तेलंगाना और कर्नाटक शामिल है। उनके यहाँ जातीय सर्वेक्षण की चुनौतियां जो सामने आई और उनकी जो कमियां रही हैं उनको देख करके भी सरकार ये वाली जाति वर्ग गणना करेगी, यानी कि पूरे तरीके से एक फुल प्रूफ प्लान बनाने की सरकार तैयारी कर रही है। अब महापंचायत कार्यालय के अफसरों के अनुसार डेटा स्टोरेज जो किया जाएगा उसके लिए नेशनल डेटा सेंटर पूरी तरीके से तैयार कर लिया गया है और गणना कर्मियों की ट्रेनिंग के मॉड्यूल भी तैयार किए जाएंगे ताकि जिस तरीके से सरकार चाहती है वैसे गणना हो पाए। वहीं जातीय जनगणना संबंधित विधेयक लाने की तैयारी भी अभी चल रही है। तो जनगणना महापंचायत का जो बजट है उसको भी बढ़ाने की सरकार कोशिश करेगी, इसकी पूरी संभावना है। ये जो था लास्ट 2020-21 तक, उससे पहले यानी कि 2019 में ये 8,754 करोड़ रुपए तक मंजूर हुआ था, क्योंकि 2020 और 21 में जाति वर्ग गणना होनी थी। कोविड आने की वजह से या किसी और कारणों से सरकार ने गणना जो जनगणना होती है वो नहीं कराई थी। लेकिन अब उस दौरान ये जो था वो घट करके बजट जो इसका 2022-23 में, क्योंकि जाति वर्ग गणना और जो सामान्य गणना है वो नहीं की गई, पिछले लंबे समय से नहीं हो पाई है, तो अब ये बजट जो घट करके वो 552 करोड़ रुपए रह गया था, जिसको अब सरकार बढ़ाएगी।
और इसको बढ़ाने के सरकार संकेत देगी। तो जो भी ढांचा बनेगा, जिस प्रकार से जाति वर्ग गणना करने के लिए टीम बनाई जाएगी, ब्लॉक वगैरह सब डिसाइड होगा, तो उसके आधार पर सरकार ये बजट बढ़ाएगी। और इसकी जो सूचना है, जो संबंधित विधेयक जो पारित करने के लिए जिसको लोकसभा में जिसको लाया जाएगा, उसके समय ही इन सब की घोषणा की जाएगी। तो बात कर लेते हैं कि 2011 में ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से वो पूरा जो जाति वर्ग गणना जो की गई थी वो फेल हो गई थी। तो पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कब कब कितनी बार भारत में जाति वर्ग गणना हुई है। तो पूरे देश में अब तक कुल 8 बार जाति वर्ग गणना हुई है, और 1872 में सबसे पहले हुई थी, और 1931 में सबसे लास्ट में हुई थी। 7वीं बार 1931 में हुई थी। 8वीं बार यानी कि अंतिम बार जब हुई थी तो वो 2011 में हुई थी, यानी कि आजाद भारत के समय में हुई थी, जिसमें बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कि बहुत इसमें जो आंकड़े थे वो सही प्रकार से नहीं आ पाए थे, क्योंकि जिनके पास गए उन्होंने जो जो जाति बताई वो ही रजिस्टर कर ली गई। तो अब 2011 में किस प्रकार से जाति वर्ग गणना की गई थी वो देख लेते हैं। 2011 में गांव में जाति गणना ग्रामीण विकास मंत्रालय ने और शहरों के अंदर आवास एवं शहरी गरीब उन्मूलन मंत्रालय ने ये गणना की थी। जाति गणना जनगणना महापंजीयक ने पंजीकृत की थी। गणना कर्मियों ने घर घर जाकर सामाजिक आर्थिक पैरामीटर्स पर डेटा जुटाया था, और इसमें शिक्षा, आय, व्यवसाय, घर की स्थिति और हेल्थ डिवाइस पर जातीय ब्यौरा दर्ज किया गया था। सामाजिक आर्थिक स्थिति के निर्धारण के लिए कई मानक तय किए गए थे, और कार रखने वाले, जैसे मशीनी उपकरणों से खेती करने वाले या सरकारी नौकरी करने वाले परिवारों को सरकारी फायदे से अलग रखने की श्रेणी में रखा गया था। और उसके साथ ही वंचित परिवारों की श्रेणी में सिंगल रूम में रहने वाले, कच्चे मकानों में रहने वाले, या ऐसा परिवार जो महिला की कमाई पर आश्रित है, उनको वंचित परिवारों की श्रेणी में रखा गया था। तो इस प्रकार से ये जनगणना, जातिवार जनगणना भी इस प्रकार से की गई थी। यह जाति जनगणना देश के 640 जिलों में की गई थी। करीब 24 लाख ब्लॉक में जनगणना कर्मी पहुंचे थे। जातीय जनगणना की यह कवायद 2011 में शुरू होकर 2016 में समाप्त हुई थी। आपको बता दें कि 1872 में जो पहली बार जाति वर्ग गणना हुई थी, उसमें 7 साल का सबसे लंबा समय लगा था, क्योंकि उस समय कोई टेक्नोलॉजी वगैरह थी नहीं, तो मैन्युअली सब काम करना पड़ा था। तो अब इसका असर क्या होगा, जो हिंदी भाषी क्षेत्र है उस पर भी इसका गहरा असर पड़ेगा, और जो अन्य यानी कि साउथ में जो है वहां पर भी इसका गहरा असर पड़ने वाला है। तो जाति गणना की घोषणा के साथ ही भाजपा दक्षिण भारत में अपनी पैठ बनाने का प्रयास करेगी। उन्हें ये एक ब्रह्मास्त्र मिल गया है। कांग्रेस ने बैठे बैठाए अपनी मुख्य एजेंडा बीजेपी को दे दिया। इसके जरिए पार्टी को तमिलनाडु और केरल में द्रविड़ मलयाली के नैरेटिव में सेंध का रास्ता मिलने की उम्मीद है, क्योंकि वो जाति वर्ग गणना करेंगे तो पूरा डेटा आएगा, कौन मलयाली है, कौन द्रविड़ है, तो उस तरीके से वो वहां पर अपनी पॉलिटिकल पार्टी यानी कि बीजेपी अपनी आगे की रणनीति डेटा के आधार पर बना सकती है। भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि इसके जरिए राष्ट्रीय पार्टी तमिलनाडु में गौडर, थेवर जैसी जातियों के बीच उनकी संख्या के आधार पर हिस्सेदारी का मुद्दा उठाकर एकजुट द्रविड़ वोट जो है उसमें सेंध लगा सकती है। तो इसलिए भी बीजेपी ने सोचा कि अगर कांग्रेस पार्टी इतना कह ही रही है तो हम ये जाति वर्ग गणना कर लेते हैं, जबकि 2024 के इलेक्शन में, लोकसभा इलेक्शन में प्रधानमंत्री इसका विरोध कर रहे थे पुरजोर तरीके से, और नितिन गडकरी ने तो ये भी कह दिया था कि जो करेगा जाति की बात उसको मारूंगा लात, तो ये तक उन्होंने कह दिया था। लेकिन अब उन्हें इसी में अपना फायदा नजर आ रहा है। केरल में मलयाली अस्मिता का मुद्दा काफी प्रभावी है, और संख्या के आधार पर सियासत में भी बदलाव ये लाया जा सकता है। भाजपा और कुछ अन्य दलों के नेता मानते हैं कि यह फैसला हिंदी पट्टी में राजनीतिक नजरिया बदलने के साथ गैर हिंदी पट्टी का जो सियासी नैरेटिव है उसको बदलने में भी कारगर हो सकता है। तो एक प्रकार से बीजेपी को अपनी राजनीति चमकाने के लिए एक ब्रह्मास्त्र मिल गया है।
क्षेत्रवाद के आधार पर जो मांग या दबाव स्थानीय सरकारों पर पड़ रहे हैं, उन पर भी अंकुश लग सकेगा। और साथ ही जैसे कि मराठा आरक्षण की मांग होती है, जाट आरक्षण की मांग होती है, गुर्जर आरक्षण की मांग होती है, ऐसे मुद्दे कमजोर पड़ सकते हैं। जातीय जनगणना से मराठवाड़ा के बहुसंख्यक मराठों के बीच जातियों की संख्या के आधार पर सुविधाओं का निर्धारण भी हो सकता है, तो ये फायदे सरकार को होंगे इसमें। अब इसमें नुकसान क्या हो सकता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। संघ जातीय जनगणना का विरोधी ये नहीं है, ऐसा इनका कहना है। लेकिन इनका कहना है कि वह वर्षों से सामाजिक एकता की बात कर रहा है। यह फैसला जातीय एकता की बात को बढ़ावा देगा। और भाजपा के एक नेता कहते हैं कि जातीय गणना पूरी होने से आरक्षण की सीमा बढ़ने की मांग भी बढ़ेगी। मतलब ये दबाव पड़ेगा सरकार पर कि जो पिछड़े जाति हैं, SC ST पिछड़े वगैरह सबको मिला करके अगर उनकी संख्या ज्यादा पाई जाती है तो उनके आरक्षण जो 50% है उसको बढ़ाने का दबाव भी बढ़ेगा। लेकिन जो क्षेत्रवाद के आधार पर जो आरक्षण है वो कमजोर इससे होगा।